आप देख रहे हैं एडू कैवल्य। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोदी मंत्रिमंडल। आप लोग जानते ही हैं कि मोदी मंत्रिमंडल से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं सारे एग्जामों में। तो यह मोदी मंत्रिमंडल से जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे आप हल कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। मैंने कोशिश किया है कि आपको इस वीडियो के लास्ट तक सारे के सारे मंत्रीगण के नाम याद हो जाएं। मैंने ट्रिक का यूज किया है जिससे आपको ये मोदी मंत्रिमंडल आसानी से याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए देरी ना करते हुए ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? तो सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं दोस्तों नितिन गडकरी। इनका नाम हम लोग कैसे याद करेंगे? नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी को याद करने के लिए गडकरी से हम लोग याद करेंगे गड्ढा। और गड्ढा जो रोड में होता है उसको भरकर नया कौन करते हैं? वो करते हैं नितिन गडकरी। इसीलिए ये कौन है? सड़क परिवहन मंत्री। कौन है? सड़क परिवहन मंत्री। यानी कि गड्ढे का जो रोड के गड्ढे होते हैं उनको भरकर नया करते हैं, वो कौन है? सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री कौन है? तो ये आप लोग आसानी से जानते हैं और पहचानते भी हैं कि निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन क्या है? वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों की मंत्री। अगर एग्जाम में अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो इसको याद करने के लिए आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं कि सीता, मध्यकालीन भारत में सीता का मतलब होता था राजस्व। क्या होता था? राजस्व। राजस्व यानी कि कर, ठीक है, कर यानी कि वित्त। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो निर्मला सीतारमन क्या है? वित्त मंत्री या कारपोरेट मामलों की मंत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? ये है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। इनको याद रखने के लिए नर धन इंद्र यानी कि जो नीर यानी कि इंद्र मतलब वर्षा। इंद्र किसके देवता हैं? वर्षा के। यानी कि जहां पर पानी नहीं होगा तो वहां पे के किसान क्या हो जाएंगे? फांसी लगाकर यानी कि सुसाइड करके मर जाएंगे। ये कई जगहों पे होता है, ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। तो इसको याद करने के लिए जहाँ पे वर्षा नहीं होगी वहाँ के किसान क्या होते हैं? मर जाते हैं। यानी कि वहाँ की बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती है उन किसानों की। तो इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं, भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारत के जनजातीय मामलों की मंत्री कौन है? इनका नाम तो आप आसानी से याद रख सकते हैं, अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा का नाम आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बिरसा मुंडा जो थे, बिरसा मुंडा, इनके बारे में, बिरसा मुंडा विद्रोह के बारे में तो आपको पता ही होगा। बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 टू 1900 और ये एक जनजातीय विद्रोह था। ये अपने आप को भगवान का रूप दिए थे, अपने आप को भगवान का प्रतिनिधित्व और भगवान भी कहा था, कई बुकों में ऐसा भी लिखा मिलता है। तो यहाँ से आप आसानी से ये कह सकते हैं कि अर्जुन मुंडा किससे संबंधित है? जनजातीय मामलों से संबंधित हैं। तो मुंडा यानी कि जनजातीय। मुंडा क्या होता है? एक जनजाति होती है जो छोटा नागपुर रीजन में रहती है, झारखंड में, ठीक है। तो ये आपका जनजातीय मामले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री, इनका ये भी क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। यह है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी। इनका नाम याद रखने के लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं है। स्मृति से आप महिला, और महिला के साथ हमेशा बाल यानी कि बालक का आता ही आता है, तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
वर्तमान में भारत के शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता मंत्री कौन है? इसको भी याद रखने के लिए कोई बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, ये है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। तो यानी कि धर्मेंद्र प्रधान का नाम कैसे याद रखेंगे? इनका नाम याद रखने के लिए धर्म धन इंद्र। तो यानी कि जो धर्म का प्रधान हो, जिसके पास शिक्षा कौशल होगा, वही धर्म का प्रधान होगा। तो इससे आप याद रख सकते हैं, शिक्षा कौशल विकास उद्यमिता मंत्री कौन होगा? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान यानी कि जिसके पास शिक्षा और कौशल होगा, कौशल विकास होगा, वही धर्म का प्रधान होगा, धर्म का प्रधान होगा। इसलिए आप याद रख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री, कोयला एवं खनन मंत्री कौन है? तो ये है प्रहलाद जोशी। कौन है? प्रहलाद जोशी। संसदीय कार्य मंत्री, कोयला एवं खनन मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। इनका कैसे याद रख सकते हैं? संसद को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। ठीक है। और पार्लियामेंट्री अफेयर्स इसको बोलते हैं, पार्लियामेंट्री कार्य। तो प्र मतलब हो जाएगा पार्लियामेंट, और हलाद, हलाद को आप हालात कह सकते हैं, हालात। यानी कि संसद के जो हालात हैं, यानी कि पार्लियामेंट के हालात जो हैं, वो कौन ठीक करेगा? करेंगे प्रहलाद जोशी। कौन करेंगे? प्रहलाद जोशी। पार्लियामेंट अफेयर्स की जो पार्लियामेंट यानी कि संसद के जो हालात हैं, उसको कौन ठीक करेगा? प्रहलाद जोशी। यानी पार्लियामेंट के जो हालात को कौन ठीक करेगा? प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी किसके हैं? संसदीय कार्य एवं कोयला खनन के मंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? नारायण सिंह राणे। इनको हम नारायण सिंह राणे को नारायण भगवान विष्णु से कंपेयर करेंगे, जिनको हम नारायण भी कहते हैं। तो भगवान के नज़रों में कोई सूक्ष्म लघु और मध्यम नहीं होता है, सब बराबर होते हैं। क्या होते हैं? सब बराबर होते हैं। यानी कि सूक्ष्म लघु मध्यम उनकी नज़र में कोई नहीं होता है, तो वो सब बराबर होते हैं। इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं नारायण किसके कौन मंत्री हैं? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में जहाज रानी जल मार्ग एवं आयुष मंत्री कौन है? ये हैं आपके जहाज रानी यानी कि सर्वानंद सोनोवाल। इनको याद रखने के लिए बहुत ही आसान है, इनको याद रखना। इनके नाम में सोनोवाल, नोवाल यानी कि नाव, नोवाल से नाव आप निकाल लीजिए। नाव किस में चलती है? जल में, यानी कि जल, जहाज रानी है यानी कि जहाज से। तो इससे आप क्या करते हैं? जल मार्ग। तो इससे आसानी से आप याद रख सकते हैं जहाज रानी, जल मार्ग एवं आयुष मंत्रालय। सर्वानंद से आप याद रख, सर्वानंद सोनोवाल, आप नोवाल यानी कि नाव, नाव से आप आसानी से याद रख सकते हैं जहाज रानी जल मार्ग। जहाज रानी जल मार्ग। नाव किस में चलती है? जल मार्ग में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? ये हैं आपके मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी। तो इनको याद रखने के लिए अल्पसंख्यक को बोला जाता है माइनॉरिटी। क्या बोला जाता है इंग्लिश में? माइनॉरिटी। तो इनको क्या बोला जाता है? माइनॉरिटी। मौ यानी कि आ रहा है मौ, ठीक, और इसमें आ रहा है मुख्तार, ठीक। और ये चूंकि ये मुस्लिम हैं, ठीक, और मुस्लिम हमारे देश में क्या माना जाता है? माइनॉरिटी में है। क्या है? माइनॉरिटी में। तो इससे भी याद रख सकते हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी क्या है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। किसके मंत्री हैं? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ये है डॉक्टर बीरेन सिंह। डॉक्टर बीरेन सिंह समाज में न्याय और अधिकार की बात वही करेगा जो पढ़ा लिखा हो, यानी कि डॉक्टरेट और वीर हो। कौन हो? वीर हो। वीर और पढ़ा लिखा हो, बलशाली हो यानी कि वीर हो, और पढ़ा लिखा हो यानी डॉक्टरेट हो। तो वो कौन मंत्री होगा? ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के मंत्री कौन होंगे? डॉक्टर बीरेन सिंह, यानी कि पढ़े लिखे हैं, डॉक्टरेट हैं और वीर हैं। तो ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारत के ग्रामीण विकास
एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, ये हैं गिरिराज सिंह। कौन है? गिरिराज सिंह। इनको याद रखने के लिए गिरी से आप समझ लीजिए ग्राम, गिरी से ग्राम, और राज से पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज, ठीक। तो गिरी से ग्राम और राज से पंचायती राज, तो इससे आप याद रख सकते हैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज के मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह, गिरिराज सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन हैं? तो भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनको भी याद रखना बहुत ही आसान है। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश, और आदित्य, आदित्य का मतलब होता है सूर्य। क्या होता है? मतलब सूर्य। तो आदित्य का मतलब सूर्य होता है। तो सूर्य कहाँ होता है? आकाश में। और आकाश में क्या उड़ता है? आकाश में जहाज उड़ता है, यानी कि उड्डयन, यानी कि आकाश में क्या होता है? जहाज को उड़ाया जाता है। तो नागरिक उड्डयन मंत्री कौन हो जाएंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री। तो सूर्य कहाँ रहता है? आकाश में। आकाश में एक्चुअली में जहाज उड़ते हैं, यानी कि उड्डयन होता है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारत के इस्पात मंत्री कौन है? इस्पात मंत्री कौन है? इस्पात मंत्री हैं आरसीपी सिंह, आरसीपी सिंह। इसमें सीपी है, सीपी इस्पात, इस्पात, सीपी इस्पात, सीपी इस्पात। तो इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं आरसीपी सिंह कौन मंत्री हैं? इस्पात मंत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारत के रेल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? रेल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। अश्वनी में अश्व को बाहर कर दिए, अश्व, अश्व बहुत ही तेज रफ्तार से दौड़ता है, और इसको इसीलिए तेज रफ्तार से दौड़ता है। अश्व को इंग्लिश में हॉर्स कहा जाता है। और रेल किस पे चलती है? हॉर्स पावर पे चलती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पे आज तक कल चल रही है। इससे आप याद रख सकते हैं क्या? रेल संचार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव क्या है? रेल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, यानी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी वाले मंत्री। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारत के खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री कौन है? भारत के खाद्य एवं प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो ये हैं पशुपति पारस, पशुपति पारस। पशुपति पारस क्या है? खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं। यहाँ पे पशु क्या खाते हैं? वो खाद्य खाते हैं। और पारस से क्या होता है? प्रसंस्करण। क्या होता है? प्रसंस्करण, यानी खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री कौन है? ये है पशुपति पारस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारत के कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? भारत के कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? ये हैं किरण रिजिजू, किरण रिजिजू। तो इनके लास्ट वर्ड में अगर इनको याद कैसे करेंगे? इनको याद करने के लिए लास्ट वर्ड रिजिजू, यानी कि इसमें से जज, जज का क्या होता है? कानून और न्याय की रक्षा करना, कानून और न्याय की रक्षा करना। तो इससे हम याद रख सकते हैं किरण रिजिजू वो क्या है? कानून न्याय मंत्री हैं, कानून न्याय मंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारत के विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? ये हैं राजकुमार सिंह, राजकुमार सिंह, राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह क्या है? विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। इनको याद करने के लिए यह है कि जो विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा जिसके पास होगा वह राज करेगा, वही राज करेगा। क्योंकि ट्रेन, बस इत्यादि सभी चीज़ें किस पे चलती हैं? विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा पे चलती है। इसलिए जो जिसके पास विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा होगी वह क्या करेगा? राजकुमार होगा और राज करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री
कौन है? ये हैं हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी, इनको याद करना बहुत ही आसान है। हर घर में दीप, हरदीप से हर घर में दीप तभी जलेगा जब पेट्रोलियम हो। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल सब आता है, कैरोसिन ऑयल। तो कैरोसिन ऑयल से क्या जलता है? दीपक। ठीक है, समझने के लिए हम लोग ये या समझ सकते हैं। तो हर घर में दीप जलेगा यानी कि जब उसके पास पेट्रोल होगा, यानी कि पेट्रोलियम होगा। ठीक, और पूरी 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 तभी बनेगी जब आपके पास गैस होगा। क्या होगा? गैस होगा। तो गैस पे क्या बनाते हैं हम लोग? पूरी। तो उससे आप याद रख सकते हैं कि हरदीप सिंह पुरी कौन से मंत्री हैं? पेट्रोलियम एवं गैस मंत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य एवं रसायन उर्वरक मंत्री कौन है? स्वास्थ्य एवं रसायन उर्वरक मंत्री कौन है? यह है मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया। तो इनको याद रखना, मन से सुखी वही होगा जो स्वस्थ होगा। 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 लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं? स्वास्थ्य से भी मांडवली कर ले रहे हैं। स्वास्थ्य से मांडवली कर ले रहे हैं। कैसे? रसायन का प्रयोग करके है। किसका प्रयोग करके? रसायन का प्रयोग करके, उर्वरक का प्रयोग करके। तो इस प्रकार हम लोग क्या याद कर सकते हैं? मनसुख मांडविया किसके कौन से मंत्री हैं? स्वास्थ्य रसायन एवं उर्वरक मंत्री। स्वास्थ्य रसायन उर्वरक मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारत के पर्यावरण, श्रम, वन एवं जलवायु मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव। भू का मतलब होता है पृथ्वी। भू का मतलब होता है आपका धरती या पृथ्वी। प का मतलब आपका पर्यावरण। इंद्र मतलब जल। जहाँ पे भू पे जहाँ पे जल होगा वहाँ पे हरियाली होगी। हरियाली होगी यानी कि पर्यावरण होगा, और वन रहेंगे और जलवायु अच्छा रहेगा। तो इससे हम याद रख सकते हैं भूपेंद्र यादव किसके मंत्री हैं? पर्यावरण, श्रम एवं वन एवं जलवायु मंत्री। वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारी उद्योग मंत्री कौन है? भारी उद्योग मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। इनको याद करना और भी आसान है। महेंद्र आपने बाहुबली मूवी देखी होगी। बाहुबली बाहुबली में मूवी में रहता है महेंद्र बाहुबली। महेंद्र बाहुबली। और महेंद्र बाहुबली के कंधे पे एक शिवलिंग होता है जो बहुत ही भारी होता है। बहुत ही भारी होता है। और इससे आप याद रख सकते हैं महेंद्र यानी कि जो महेंद्र बाहुबली है। नाथ यानी कि शंकर जो बहुत भारी हैं। तो उससे भारी जो उठा के वो चल रहे हैं और उनको स्थापना करते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं महेंद्र नाथ पांडे। या किससे हैं? भारी उद्योग से। भारी उद्योग से यानी ये जो शंकर जी की जो शिवलिंग थी वो बहुत भारी थी, जिसे महेंद्र जी ने उठाया था। तो वो इसलिए ये किससे संबंधित है? भारी उद्योग से। किससे संबंधित है? भारी उद्योग से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारत के डेयरी एवं पशुपालन, मत्स्य पालन मंत्री कौन है? डेयरी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री कौन है? ये हैं आपके पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला। इनको याद करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। पुरुषों में उत्तम वही होगा जो दूध पिए और पशुओं का पालन करे और दूध पिए, यानी कि वो मछली मांस न खाए। लेकिन क्या हो रहा है कि अब रूप बदल रहा है। क्या हो रहा है कि रूप बदल रहा है। अब लोग इसको छोड़ के अब क्या खा रहे हैं? मछली मांस भी खाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं पुरुषोत्तम रूपाला किससे हैं? डेयरी एवं पशु मत्स्य पालन से। डेयरी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन से कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? भारत के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? किशन रेड्डी। जे किशन रेड्डी जो हैं वो क्या है? संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं। इनको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका रेड्डी एक्चुअली में क्या होता है? वो क्या होता है? साउथ इंडिया में होता है। और साउथ इंडिया में क्या होता है? कल्चर का संरक्षण बहुत ही तीव्र रहता है। यहाँ पे कल्चर के लिए सुप्रीम कोर्ट में के फैसले के भी खिलाफ लोग चले जाते हैं।
तो इसको ध्यान रखने के लिए बहुत, एक है जल्लीकट्टू, आप उससे उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारत के सूचना प्रशासन एवं खेल मंत्री कौन है? यह है अनुराग ठाकुर। कौन है? अनुराग ठाकुर। इनको याद रखने के लिए बहुत आसान है। ठाकुर जो आपने सुना होगा, जो नाऊ होते हैं या फिर जिसे हजाम कहा जाता है, उन वो आगे आगे जाके जो भी सूचनाएं होती हैं वो जाके आस पड़ोसी को दे देते हैं, ताकि वो जिसके घर में शादी हो या जो भी हो उसको आके अटेंड कर सकते हैं। यानी कि ठाकुर, अनु ठाकुर यानी कि जो आगे जाकर सूचना देते हैं उनको क्या बोलते हैं? अनुराग ठाकुर। यानी कि भारत सूचना प्रशासन एवं खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान भारत के सहकारिता मंत्री कौन है? वर्तमान भारत के सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, वो उनके पास और भी एक मंत्री है, मंत्री है, मंडल है, वो है सहकारिता मंत्री। तो सहकारिता मंत्री को याद करने के लिए शाह से सहकारिता मंत्री, बहुत ही आसान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाणिज्य और उद्योग एवं उपभोक्ता मंत्री, तो ये है पीयूष गोयल। इनको याद करने के लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, फिर भी समझने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। गोयल को आप गाय कंसीडर कर लीजिए, पीयूष को आप दूध। ठीक, पीयूष को दूध। यानी कि गाय के दूध को हम क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। क्या करते हैं? उपभोग करते हैं, और इसका हम लोग बेचते हैं, यानी कि उद्योग, फैक्ट्री में आइसक्रीम वगैरह बनाते हैं, तो ये उद्योग भी करते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं पीयूष गोयल क्या है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के मामले के मंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? भारत के जल शक्ति मंत्री हैं आपके गजेंद्र सिंह शेखावत। जो गजेंद्र सिंह शेखावत। गज धन इंद्र। गज क्या होती है? बहुत ही शक्तिशाली, यानी गज मतलब हाथी। हाथी जो होती है बहुत ही शक्तिशाली होती है, इससे हो गया शक्ति। इंद्र जो देवता है वो जल यानी वर्षा के देवता है, वर्षा यानी जल के देवता है। और इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं जल शक्ति मंत्रालय के कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं। चलिए अब चलते हैं रिवीजन की तरफ। अब इसको हम लोग जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपके माइंड में परमानेंटली फिट हो जाए और हमेशा याद रहे। तो पहला है नरेंद्र सिंह मोदी, क्या है? प्रधानमंत्री हैं, ये आप सबको पता है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, ये भी आप सबको पता है। अमित शाह गृह मंत्री, और मैंने बताया शाह से आप सहकारिता को मिलाइए और इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। नितिन गडकरी यानी कि जो रोड के गड्ढे को नया करवाता है यार, वो कौन होता है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। यानी कि नितिन गडकरी क्या है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। निर्मला सीतारमण मध्यकालीन भारत में सीता यानी कि राजस्व को यानी कि कर को कहा जाता था, इसलिए ये कौन से हैं? निर्मला सीतारमण क्या है? वित्त मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नरेंद्र सिंह तोमर, यानी कि जहाँ पे वर्षा नहीं होगी वहाँ के किसान सूखा की वजह से उनकी फसल खराब हो जाएगी, जिससे कि फांसी लगा लेते हैं, यानी कि मर जाते हैं, तोमर। तो इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं कृषि एवं किसान मंत्रालय। यानी कि किसान वहाँ के पानी की वजह से सुसाइड कर लेते हैं, तो उनका कल्याण करने के लिए जो बनाए गए हैं मंत्री, वो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर। एस जयशंकर जो हैं क्या है? विदेश मंत्री। यानी कि एस और यहाँ पे विदेश, इसको याद रखेंगे क्योंकि ये ज़्यादातर न्यूज में आते हैं, तो उनके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। तो ये है एस जयशंकर, कौन है? विदेश मंत्री। अर्जुन मुंडा, मैंने बताया बिरसा मुंडा, जो एक छोटा नागपुर के जनजाति विद्रोह से संबंधित है, इस पे आप आसानी से याद रख सकते हैं कि अर्जुन मुंडा यानी कि जनजाति मामलों के मंत्री हैं। स्मृति ईरानी, मरीज से आप याद रख सकते हैं, महिला के साथ हमेशा बाल आता है, तो इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं महिला विकास बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी जी हैं। चलते हैं पीयूष गोयल में आपने गोयल्स को गाय से और पीयूष को दूध से कंसीडर किया था। और दूध का क्या होता है? वाणिज्य होता है, उद्योग होता है, यानी कि फैक्ट्रियों में आइसक्रीम वगैरह जो भी है, छाछ वगैरह बनाया जाता है, यानी कि वहाँ पे उनका प्रिजर्वेटिव मिला के या प्रिजर्वेशन किया जाता है। उसके बाद दूध का उपभोग भी होता है। तो इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं पीयूष गोयल किसके मंत्री हैं? वाणिज्य उद्योग एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं।
धर्मेंद्र, यानी कि धर्म में जो प्रधान वही होगा जिसके पास शिक्षा होगा, कौशल होगा, विकास होगा, उद्यमिता होगा। तो इससे आप याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे, प्रहलाद, यानी कि प्र से पार्लियामेंट, हलाद से हालात, यानी कि पार्लियामेंट के हालात को जो सुधारे उसको क्या बोलते हैं? संसदीय कार्यवाही कार्य मंत्री या कोयला खनन मंत्री। यानी कि संसदीय मतलब पार्लियामेंट्री और कार्य मतलब अफेयर, यानी कि पार्लियामेंट्री की हालात, पार्लियामेंट्री की हालात जो सुधारे वो कौन है? प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी, यानी कि संसदीय कार्य मंत्री और कोयला खनन मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। नारायण राणे, नारायण को आप विष्णु भगवान से कंसीडर कर दिए। नारायण यानी कि वो भगवान जो नारायण हो तो किसी को ना सूक्ष्म समझते हैं, ना लघु समझते हैं, ना मध्यम, सबको क्या समझते हैं? वो बराबर समझते हैं। तो इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। सर्वानंद सोनोवाल, सोनोवाल में नोवाल से आप नाव को कंसीडर कर सकते हैं। नाव किस में चलती है? जल में। तो इससे आप याद रख सकते हैं जहाजरानी एवं जलमार्ग आयुष मंत्री कौन है? सर्वानंद सोनोवाल। मुख्तार अब्बास नकवी, मुख्तार अब्बास नकवी, अल्पसंख्यक को हम लोग क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी बोलते हैं। और माइनॉरिटी माँ से मुख्तार, और मुख्तार नकवी, अब्बास नकवी एक तरह मुस्लिम है। मुस्लिम हमारे वहाँ पे क्या है? अल्पसंख्यक है। इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी हैं। अब चलते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री। इनको याद रखने के लिए क्या करते हैं? डॉक्टर, यानी कि जो सामाजिक न्याय और अधिकार का बात वही कर सकता है जो पढ़ा लिखा हो, यानी डॉक्टरेट हो और वीर हो। तो इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गिरिराज सिंह। गिरी मतलब ग्राम और राज मतलब पंचायती राज। तो इससे आप आसानी, गिरिराज कौन है? ग्रामीण विकास मंत्री, विकास एवं पंचायती राज मंत्री। गिरिराज सिंह क्या है? ग्रामीण, गिरी से आप मिला सकते हैं ग्रामीण को और राज से पंचायती राज को। तो इससे आप याद रख सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो आदित्य मतलब सूर्य, सूर्य कहाँ रहता है? आकाश में। आकाश में क्या होता है? उड्डयन होता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, यानी कि आदित्य क्या देता है? प्रकाश देता है। इससे आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आकाश उड्डयन, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। आगे चलता है नेक्स्ट पे, आरसीपी सिंह। आरसीपी, सीपी से इस्पात, 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 ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं कि आरसीपी सिंह क्या है? इस्पात मंत्री हैं। उसके बाद चलते हैं अश्वनी वैष्णव। अश्व, अश्व से आप याद रख सकते हैं कि अश्व कैसे चलता है? तेज चलता है। रेल भी कैसे चलती है? तेज चलती है। और अश्व को हॉर्स पावर कहते हैं, यानी कि बिजली को मापा जाता है हॉर्स पावर में। और रेल आजकल किस पे चल रही है? रेल संचार सूचना प्रौद्योगिकी किस पे चल रही है? सब किस पे चल रही है? विद्युत पे। तो आप उससे अश्व यानी कि हॉर्स पावर पे चल रही है। तो इससे आप याद रख सकते हैं। और पशुपति पारस, पशुपति पारस को आप याद रखते हैं। पशु क्या खाते हैं? खाद्य। और पारस से प्रसंस्करण, पारस से प्रसंस्करण, यानी पशुपति पारस खाद्य एवं प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, गज, गज धन इंद्र। तो गज क्या होती है? शक्तिशाली होती है। और इंद्र वर्षा के देवता यानी जल के देवता को बोलते हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत क्या होंगे? जल शक्ति मंत्री होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, किरण रिजिजू। किरण रिजिजू, जज, जज क्या होता है? जो कानून और न्याय की रक्षा करता है उसको जज कहा जाता है। तो ये किरण रिजिजू कौन होंगे? कानून और न्याय मंत्री होंगे। राजकुमार सिंह, विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा जिसके पास होगा वो क्या होगा? राजकुमार होगा और सब पे राज करेगा। हरदीप सिंह पुरी, हर घर में दीप तभी जलेगा जब पेट्रोलियम होगा, और पूरी तभी पकेगी जब प्राकृतिक गैस होगा, यानी कि घर में गैस होगा। तो इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री। मनसुख मांडविया, मनसुख मांडविया, मन से सुखी वही रह सकता है जो स्वस्थ रहे। मन से सुखी वही रह सकता है जो स्वस्थ रहे। लेकिन आजकल लोग मंडवली कर ले रहे हैं और खेतों में रसायन का प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। तो इससे आप याद रखें मनसुख मांडविया क्या है? स्वस्थ, रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव क्या है? पर्यावरण, श्रम एवं जलवायु मंत्री। पर्यावरण, श्रम एवं जलवायु मंत्री। इनको भू का मतलब पृथ्वी, इंद्र यानी कि इंद्र का मतलब जल यानी कि वर्षा। तो भू पे जब वर्षा होगा तो वहाँ पे हरियाली होगी, यानी पर्यावरण शुद्ध रहेगा, श्रम होगा, वन होगा, जलवायु होगा। तो इससे आप याद रख सकते हैं भूपेंद्र यादव क्या है? पर्यावरण, श्रम एवं वन जलवायु मंत्री।
महेंद्र नाथ पांडे का कंपेयर महेंद्र बाहुबली से, उन्होंने एक शिवलिंग उठाया था अपने, वो बहुत भारी था, तो इससे आप भारी उद्योग याद रख सकते हैं। महेंद्र नाथ पांडे क्या है, भारी उद्योग मंत्री हैं। पुरुषोत्तम रूपाला, पुरुषों में उत्तम जो होता है वो क्या होता है, दूध पीता है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करता है, लेकिन आजकल रूप बदल रहे हैं, लोग मांस मदिरा का भी सेवन कर रहे हैं। तो पुरुषों में उत्तम से आप डेयरी यानी जो दूध पीता है, पशुपालन करता है लेकिन मछली नहीं खाता। लेकिन रूपाला, रूपाला यानी कि रूप बदल रहे हैं, यानी कि मछली भी लोग खाना स्टार्ट कर रहे हैं, मत्स्य पालन। तो अब चलते हैं जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी जो हैं, जी किशन रेड्डी ये क्या है, रेड्डी यानी कि साउथ इंडिया वाले लगते हैं। तो इन वहाँ पे क्या करती है, संस्कृति और पर्यटन, पर्यटन जो होता है वहाँ पे बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है, और इसके संरक्षण के लिए किसे मंत्री बनाया गया है, जी किशन रेड्डी को। अनुराग ठाकुर, ठाकुर यानी कि नाव या आजाम, जिसको सूचना देने के लिए आगे आगे भेज दिया जाता है। तो अनु मतलब आगे, सूचना, अराग मतलब सूचना, याद रख सकते हैं आप आसानी से। तो इससे आप सूचना प्रसारण मंत्रालय एवं खेल मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर। तो डेट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।